वीरू मैंने है ना सही को तेरी कंप्लेन कर दी। अब सही है ना, तुझे इतना डांटेगी। सही तू डांटेगी ना वीरू को? सिर्फ डांट से काम नहीं चलेगा, इनको तो ना सजा देनी पड़ेगी। हाँ सजा। बताइए ताई, इनसे क्या करवाएं? उठक बैठक लगवाएं या मुर्गा बनाएं इन्हें? क्या उठक बैठक मुर्गा? अरे सही तो बोल रही है वीरू, तू है ना, तू चल तू उठक बैठक कर। लेकिन ताई सुनो ना। लेकिन कुछ नहीं, चलिए ताई ने कह दिया ना तो अब करना पड़ेगा। चलिए उठक बैठक लगाइए। ताई कितनी लगवानी है? 10 उठक बैठक। What 10? चलिए लगाइए 10 उठक बैठक, शुरू कीजिए। सही तेरे बोलने पे वीरू ने ना उठक बैठक भी कर लिया। और तुझे पता है पुलकित ने मुझे बताया था कि जब तू हॉस्पिटल में थी ना, तब वीरू ने तेरा बहुत ख्याल रखा था। हाँ ताई, और अभी भी बहुत ख्याल रख रहे हैं। और आपको पता है अब हम दोनों फ्रेंड्स बन गए। अब तू और वीरू फ्रेंड्स बन गए हो? मतलब अब तुम दोनों झगड़ा नहीं करोगे? अब तुम दोनों सिर्फ कट्टी और बट्टी करोगे? ये ओहो, मैं तो भूल ही गई। क्या ताई? मैं तो तुझे नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। अश्विनी काकू है ना, उन्होंने तेरी फेवरेट साबूदाने की खिचड़ी बनाई है। हाँ, मैंने ही तो आई से कल रात को कहा था। चलिए ताई। 1 मिनट सही, दवाई तो खा लो। अरे ताई, सही को ना एक दवाई खाली पेट खानी है, तो तू नीचे जा, मैं सही को लेकर आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। बाय सही, बाय वीरू। आपको तो मेरी दवाइयों का शेड्यूल रटा हुआ है, इतना तो मुझे भी याद नहीं है। अब दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी ना। फुल फिल्म है। हाँ? अब क्या करें, दोस्त बन गए ना हम। डायलॉग मारने में क्या हर्ज है। ये लो। आपको याद है मैंने हॉस्पिटल में आपसे पूछा था कि अब आप मुझे अपना कौन सा रूप दिखाएंगे? आपका ये रूप तो मैंने देखा ही नहीं था। दिख गया ना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मोदक। क्या अब इस नाम की आदत डाल लीजिए? हाँ, या आप चाहते हैं मैं आपको फिर से विराट सर कह के बुलाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है मिर्ची, आदत पड़ जाएगी नाम की। ओमी और सोनाली कहाँ है पत्ररेखा? बड़ी मामी, सोनाली मामी ने करिश्मा को उनके कमरे में ओमी मामा और सोनाली मामी के लिए नाश्ता ले जाने के लिए कहा है। ऐसे क्यों? आज तक हम सब ने एक साथ नाश्ता किया है। मैं जानता हूँ ओमी ऐसा क्यों कर रहा है। कल जो भी हुआ वो बात उसने कुछ ज्यादा ही दिल पे ले ली है। बहुत गुस्सा है वो शायद। ओ कम ऑन दादा, अभी वहिनी ने ऐसा भी क्या कर दिया जो उनका दादा को इतना गुस्सा आ रहा है? वहिनी ने थोड़ा सा काम ही तो दिया था सोनाली वहिनी को। बाकी घर वालों की तरह सोनाली वहिनी भी उसको चुपचाप कर लेती, तो इतनी बड़ी बात नहीं बनती ना। राइट वहिनी? ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ओमी ने अपने कमरे में खाना मंगवा लिया हो। करिश्मा, अपने सास ससुर के लिए नाश्ता लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे जाकर कहो कि वो नीचे आए, सबके साथ बैठकर नाश्ता करें। लेकिन काकू, अगर मैं आई बाबा के लिए खाना ऊपर लेकर नहीं गई ना, तो आई तो मुझे बहुत डांटेंगी। मस्त मस्त, सोनाली तुझे डांटेगी, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो सोचा मैं क्या करूंगी? नहीं, और मुझे सोचना भी नहीं है काकू। मैं अभी बोलकर आती हूँ आई बाबा को कि वो सबके साथ नीचे आकर नाश्ता कर ले। एक थाम, ठेव तिथे, ठेव। आने दो ओमी और सोनाली को। ऐसे कसकर डांट लगाऊंगी ना कि दोबारा ऐसी हरकत करने की सोचेंगे भी नहीं। वही नहीं जरा। अरे वाह मामी, आज साबूदानी खिचड़ी बनाई आपने? हाँ, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। वो क्या है ना कि इतने समय बाद
ये खिचड़ी खाने को मिल रही है, तो बस मैं एकदम एक्साइटेड हो गया था। सही को भी बहुत पसंद है, उसने तो कल रात को ही मुझे बोला था बनाने के लिए। हाँ, ये खास उसी के लिए बनाई है या हम भी खा सकते हैं? नहीं बहनी, सबके लिए बनाई है। लीजिए। हाँ, लेकिन सही है कहाँ? विराट उसे लेकर आता ही होगा। लीजिए। बहनी, आपने करिश्मा को मेरे कमरे में नाश्ता लाने से क्यों रखा? ओमी, ये क्या नाटक है? तू और तेरी बीवी अकेले कमरे में बैठकर नाश्ता करेंगे? कितने सालों से हम सब साथ में रह रहे हैं और तू रातों रात इस घर के कायदे नियम बदलना चाहता है? नियम? तेरी बीवी अपनी बहू से कहकर नाश्ता अपने कमरे में मंगवा रही है, क्यों? और इसने मुझसे भी नहीं पूछा। आपको मेरे और सोनाली के बर्ताव में बदलाव नजर आता है, अपने बर्ताव में नहीं। उमी, ओमी, मैंने तेरी बीवी को जरा सा मसाले क्या पीसने के लिए बोल दिए, तूने तो आसमान सर पर उठा लिया। और सोनाली, तुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है जो तुझे हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़े। अब भी बरोबर बोली। अब मैं सही जैसी नसीब वाली थोड़ी हूँ कि मुझे हॉस्पिटल जाकर एडमिट होने का सौभाग्य प्राप्त हो और लोग मेरे आगे पीछे घूमे, जैसे आज सही के आगे पीछे घूम रहे हैं। अब तू मुझे ताना मार रही है? बड़ी मामी, सोनाली मामी ठीक ही तो कह रही है। जब से सही हॉस्पिटल से घर लौटी है, उसे इतनी अटेंशन, इतना प्यार जो मिल रहा है, खास तौर पर उसके लिए एक अलग से कमरा भी तो सजाया गया है। अतलेखा, प्लीज ऐसी बातें मत करो जिससे बहस और बढ़े। बहस? मैं कौन सी बहस कर रही हूँ? ओ कम ऑन सोनाली वहिनी, सई का ना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और आपकी ये छोटी सी चोट लगी है। आप दोनों बातों को एक तराजू में कैसे तोल सकती हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? आज तक इस घर में कंपैरिजन, तुलना, मुकाबला होता आया है। क्यों मेरे बेटे को हमेशा ताने मारे जाते हैं? क्यों करिश्मा को हद से ज्यादा काम दिया जाता है करने के लिए? ओमकार जी तो पूरा बिजनेस अकेले संभालते हैं ना, फिर भी इनकी मेहनत को क्यों नहीं सराहा जाता? और अब तो सबके सामने मेरी बेइज्जती, इंसल्ट, अपमान हो गया। अरे क्यों हर बार मेरे ही परिवार को निशाना बनाया जाता है, बताइए आप। रे सोनाली, सोनाली, ओमकार, आप लोग क्यों इतना बुरा मान रहे हैं? गुस्सा छोड़ो, नाश्ता करने बैठो। चलो, साबूदाने की खिचड़ी है। ओ, सही के लिए ना, क्योंकि अब से इस घर में जो भी होता है सिर्फ सही के लिए होता है। अरे सोनाली, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कल को अगर करिश्मा मुझे बोलेगी, काकू मुझे साबूदाना खिचड़ी खानी है, तो क्या मैं उसके लिए नहीं बनाऊंगी? छोटी सी बात है, इतना क्यों खींच रहे हो? बहनी, आप तो रहने दीजिए। सोनाली के साथ इस घर में ऐसा व्यवहार हुआ, उसका मुझे क्यों इतना बुरा लगा, ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा? ओमी काका, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आई समझेंगी नहीं? कल जब सोनाली काकू के हाथ में चोट लगी थी तो आई को भी बहुत बुरा लगा था। आई को भी बुरा लगा था। तू गप्पा बस। ये तो कुछ समझ में नहीं आता। जो कुछ हो रहा है ना, वो तेरी वजह से हो रहा है, समझी तू? मेरी वजह से कैसे हुआ है काकू? मैंने तो आपको नहीं कहा था ना मसाले पीसने के लिए। फिर भी मैं आपके हिस्से का काम करने के लिए तैयार थी। मैंने आपको कहा था अब रहने दीजिए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। ओ देवी जी, चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें मेरी बीवी से बात करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ओमी काका, आप सही से इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? वो ठीक ही तो कह रही है। कल जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर किसका था, किसका नहीं, ये जानने के लिए तुम मुझसे बात करो। मी, इस बच्ची पर क्या दोष जमा रहा है? सोनाली को मैंने एक काम सौंपा था, और आगे से भी अगर तेरी बीवी ये चपड़ चपड़ करके अपने आप को ऊपर और घर वालों को नीचा दिखाने की सोचेगी, तो इसे ऐसी ही सजा मिलती रहेगी, ताकि इसके दिमाग, ब्रेन और मस्तिष्क में ये बात घुस जाए कि ये बाकी घर के सदस्यों से अलग नहीं है। इस घर में सब एक बराबर है।
एक बराबर है। रियली? अगर ये बात है ना बहनी, तो मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा। क्या मतलब? मुझे और मेरे परिवार को और बेइज्जत किया गया, तो मुझे इस घर से अलग होने का फैसला लेना पड़ेगा। ओमी काका, आप तो इतना बड़ा बिजनेस संभालते हैं, अब उस बिजनेस में आपको कितने लोगों को कुछ ना कुछ कहना होता होगा और कितने लोग आपको भी कुछ कहते होंगे, लेकिन उस बात का बुरा मानकर आप बिजनेस करना तो नहीं छोड़ देते ना? फिर घर में हुई इतनी छोटी सी बात का बुरा मानकर आप घर छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हो ओमी काका? आप प्लीज ऐसे घर छोड़ने की बात मत कीजिए। ओमी यार क्या कह रहा है तू? कल से सुन रहा हूँ ये सारी बातें, अब बस हो गया। देख तेरा बड़ा भाई हूँ, डांटूंगा मैं अभी। चलो गुस्सा थूक दो, आओ नाश्ता कर लो, आओ। दादा, मैं सिर्फ गरजता नहीं हूं, ओमकार चौहान गरजता भी है और बरसता भी है। मैं आप सब लोगों से आखिरी बार कह रहा हूं कि अगर इसी तरह मेरे परिवार को नीचा दिखाने का सिलसिला चलता रहा, तो एक दिन मैं अपनी बीवी, बेटे और बहू के साथ ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। बस सोमी, अपने आप को इतने ताव से तू चौहान बोलता है और इतना भी नहीं जानता कि चौहान खानदान में आज तक कोई भी अपने परिवार से अलग नहीं हुआ है। खुशी हो या गम, हम सब साथ में रहे हैं। तू भूल गया होगी, इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है हमें, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक दूसरे का साथ था और कुछ नहीं। ओमी काका, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपके पास इतना बड़ा परिवार है, जो हमेशा आपके साथ हर उतार चढ़ाव में खड़ा रहा है। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो आपके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाता है। तो जरा गप्पो बशीर, कुछ समझ में आता है तुम्हें? इतनी बड़ी नहीं हुई है कि मेरे पति को कुछ सिखा सके। जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर ओमकार जी अलग होने की बात कर रहे हैं तो वो तुम्हारी वजह से, समझ लो। सोनाली मामी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सही तो हमेशा घर जोड़ने की बात करती है, तोड़ने की नहीं। ओमी क्यों बात को बढ़ा रहा है? आजा आजा, शांति से बात कर। दादा, मेरी पत्नी पे कोई उंगली उठाए या उसके साथ कोई गलत व्यवहार करे तो पति को कितना दुख होता है ना, ये बात आप कभी नहीं समझ सकते। क्योंकि आपने जिंदगी भर अपनी पत्नी को ना तो प्यार दिया है, ना ही इज्जत। बल्कि हमेशा खुद सबके सामने उनको जलील किया है। आप लोग ऐसा क्यों देख रहे हैं? ओमकार जी जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं और कोई भी अगर मेरे साथ कोई गलत सलूक करे तो वो नहीं सहन कर सकते। और वैसे भी मैं अश्विनी बहनी की तरह छोटे घर से थोड़ी आई हूँ कि अपने पति के ताने और बेइज्जती सहन करूं। सोनाली काकू, आपके पति आपकी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी तुलना आई से क्यों कर रही हैं? आप अपनी तुलना ऐसे कर कर उन्हें नीचा क्यों दिखा रही हैं? और दूसरे को छोटा दिखाकर आपको खुद को बड़ा दिखाने में क्या मजा आता है? आप दोनों मेरे ही बाबा और आई के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वही आई आई आई
अब मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ ना, ये सबको जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन एक बात पक्की कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं एक नया घर खरीदूंगा और इस घर से बड़ा, और अपने पूरे परिवार को लेकर वहीं पर रहूंगा। देख लीजिएगा। आई गरम गरम नाश्ता, टेस्टी टेस्टी नाश्ता कर लीजिए। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए नाश्ता कर लीजिए। फिर ये नाश्ता ऊपर क्यों लेकर आई? मुझे तो भूख ही नहीं है। और ये गर्मा गर्म टेस्टी नाश्ता है ना, ये मैंने ही बनाया है तुम्हारे लिए। तो तुम्हें नाश्ता करना चाहिए ना, दवाई भी तो लेनी है, भूलना मत। आई मैं खाना खाने नहीं आई हूँ आई, आपसे कुछ बात करने आई हूँ। आप नीचे से ऐसे चली आई, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई मैं ना हमेशा से आपसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन अब तो मैं आपकी बेटी हूँ ना, तो अब तो मेरा हक है, आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ, है ना? आई आपके कमरे में तो अलग अलग बिस्तर क्यों हैं? ये तो बरसों से ऐसे ही है। लेकिन क्यों? विराट सर और मेरा तो पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं है, फिर भी हम दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। हाँ, बीच में बॉर्डर जरूर बना लेते हैं, लेकिन आप और बाबा, आप दोनों तो पति पत्नी है ना, तो फिर क्यों अलग अलग बिस्तर? क्योंकि बरसों से तुम्हारे बाबा और मेरे बीच में रिश्ता ही नहीं है। देखा नहीं नीचे, सबको पता है तुम्हारे बाबा मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। वो ना मेरे अच्छे के बारे में सोचते हैं, ना मेरी परवाह करते। तुमने देखा ना नीचे सबके सामने वो मेरे साथ कैसे पेश आते हैं। अकेले में भी हालात कुछ अलग नहीं है। अकेले में हम लोग बातें कम, बहस ज्यादा करते। आपने अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश नहीं की आई? सुधारने के लिए रिश्ता बचना भी तो चाहिए ना। तुम्हारे बाबा और मेरे बीच में रिश्ता बचा ही नहीं है कि जिसके सुधारने की उम्मीद की जा सके। अब तो बस जैसे चल रहा है ऐसे चल रहा। काश किसी ने मेरे और मीनात के रिश्ते के बारे में सोचा। आई हम सबके लिए कितना कुछ करती है, ये आपको कभी नजर क्यों नहीं आता है बाबा? क्या चाहता है तू? क्या करता मैं? देखा नहीं नीचे क्या चल रहा था? ओमी किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ओमी काका से मैं खुद बात करूंगा। जिस तरह से उन्होंने सबके सामने आई की बेइज्जती की है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। और सबसे ज्यादा बुरा तो इस बात का लगा है कि बाबा आपने भी उनसे कुछ नहीं कहा। देखिए बाबा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैंने सबके सामने आपसे कुछ नहीं कहा, आपको कुछ बोल नहीं पाया हूँ। लेकिन बाबा अगर आप... क्या मतलब है तुम्हारा? नीचे सबके सामने कुछ कहा नहीं, इसलिए अब अकेले में मुझे समझाने आया तू? नहीं, बेटे के पैर बाप के जूते में आ जाते हैं तो बेटा अब बाप का बाप नहीं बन जाता। विराट, तू इतना बड़ा हो गया कि अब मुझे सिखाने चला है। इतनी हिम्मत हो गई तेरी? बचपन से आज तक तो कोई सवाल नहीं किया, अब करेगा। और सिर्फ इसलिए तो मैं आजकल तेरे और तेरे बीवी के साथ अच्छे से पेश आता हूँ। कुछ भी बोलने की आजादी नहीं दी है मैंने तुम्हें, और तू तो जानता है अच्छे से मेरे और तेरे आई के बीच में कैसे रिश्ते हैं। बाबा मैं तो बस बस मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, और सुनना तो हरगिज नहीं है। कुछ रिश्ते बस नाम के होते हैं, वो कर रह जाते हैं। और ये बात कोई और समझे ना समझे, तू तो अच्छी तरह से समझ सकता है ना। तू क्या मुझे रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं ये सिखाने आ रहा है? मेरी और अश्विनी का जैसा भी रिश्ता है, भले ही हम अलग अलग बेड्स पर सोते हैं, लेकिन कम से कम एक कमरे में रहते तो हैं। तेरी और सई की शादी को 1 साल ही हुआ है।
और अलग अलग कमरों में रहने की नौबत आ गई। मुझे सिखाने जा रहा है। विराट सर और मैं अलग अलग कमरे में रहते हैं क्योंकि पति पत्नी होते हुए भी हमारे बीच एक पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं। लेकिन आई और बाबा इतने सालों एक साथ एक कमरे में रहकर भी न उनके रिश्ते में प्यार है, न परवाह और न सम्मान। एक कमरे में एक अजनबी की तरह रहना कितनी घुटन होती होगी दोनों को।